चर्चा गरम है। तेजस्वी यादव कह सकते हैं समय ठीक नहीं चल रहा है, चारों तरफ से घिरते जा रहे हैं, घर में घिर रहे हैं, पार्टी में घिर रहे हैं, घर में घिर रहे हैं, पार्टी में घिर रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनका घर और पार्टी लगभग एक है। लेकिन ताजा खबर यह है कि तेजस्वी यादव अब गठबंधन में भी घिर रहे हैं। कांग्रेस किसी भी सूरत में तेजस्वी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और तेजस्वी अब कांग्रेस की शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि चुनावी डुगडुगी चुनाव आयोग बजाए उसके पहले ही महागठबंधन की सारी गांठें खुलकर बिखर जाएंगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन की खास पेशकश चर्चा गरम है। चर्चा गरम है ये कि तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को और अपने दूसरे सहयोगी पार्टियों को दो टूक कह दिया कि हम बिना सीएम फेस अनाउंस किए, गौर से सुनिएगा, तेजस्वी यादव ने ऑन रिकॉर्ड अपने महागठबंधन के साथियों को इशारे में मीडिया से बात करते हुए दो टूक कहा कि हम बिना सीएम फेस अनाउंस किए चुनाव में नहीं जाएंगे। ये दो बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस कम से कम 20 बार इस बात को रिपीट कर चुकी है कि बिहार का सीएम कौन होगा ये जनता तय करेगी, हम सीएम का फेस अनाउंस नहीं करने वाले हैं। राहुल गांधी ने कम से कम खुद 2-3 बार इस चीजों को नकार दिया कि हम सीएम फेस अनाउंस करें। राहुल गांधी ने कहा कि गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, सीएम कौन होगा बाद में देखा जाएगा। कृष्णा अल्लावरू जिस दिन से बिहार के प्रभारी बने हैं कांग्रेस के, डे वन से वो कह रहे हैं कि हम सीएम फेस अनाउंस नहीं करेंगे। और तेजस्वी ने राहुल गांधी के साथ यात्रा में तो कई बार कहा ही कि बिहार का सीएम कैसा होगा, इशारा उनकी अपनी ओर था। लेकिन अब ताजा खबर यह है कि तेजस्वी ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया कि हम बिना सीएम फेस अनाउंस किए चुनाव में नहीं जाएंगे। ये वो पेच है जिस पेच के टाइट करने का मतलब यह है कि कांग्रेस अपनी शर्तों को तोड़ दे और इस पेच को अगर ढीला कर दिया जाए तो फिर महागठबंधन की सारी गांठें स्वतः बिखर जाएंगी। मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है। आपको याद होगा कि कांग्रेस ने कहा था कि हमें न सिर्फ 70 सीटें चाहिए बल्कि जिताऊ सीट चाहिए। हम उन सीटों को लेने के लिए कतई तैयार नहीं होंगे जिन सीटों पर हम लगातार हारते रहे हैं। मतलब कि जहां पर महागठबंधन की ताकत ज्यादा है, हमको वैसी सीटें चाहिए। कांग्रेस पिछली विधानसभा चुनाव में 2020 के विधानसभा चुनाव में 70 सीट पर लड़ी थी, 19 सीट जीतने में कामयाब रही। 27 सीट पर कांग्रेस कहती है कि हम मजबूत रहे और 13 सीटें ऐसी थी जहां पर 10,000 के कम से मार्जिन से कांग्रेस चुनाव हारी है और 8 सीट तो बिल्कुल ऐसा था जिस पर मार्जिन 5,000 से नीचे था। लिहाजा कांग्रेस इन सीटों को, 19 के अलावा इन सीटों को अपना मजबूत सीट मान रही है और उस पर कांग्रेस की पुख्ता तैयारी है और कांग्रेस हर हाल में उन सीटों को अपने साथ लेना चाहती है। उदाहरण के तौर पर हम 4 सीट आपको बता रहे हैं जिस पर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ी थी, फिर भी कांग्रेस उन सीटों को चाहती है। ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है। पहले कहा गया कि जहां पर हम मजबूत थे, जहां पर हम 5,000 या 10,000 के कम से मार्जिन से हारे हैं, हमको वो सीटें चाहिए। लेकिन उन सीटों पर ना नुकुर होता, आरजेडी की तरफ से स्पष्ट कहा गया कि कोई भी सीट जिताऊ और हराऊ नहीं होगा। सीट है, सभी सीट पर मेहनत कीजिए और हम सब सीट जीत सकते हैं। आरजेडी की तरफ से इतना कहना ही था कि कांग्रेस ने 4 ऐसी सीटों की शर्त रख दी जो सीट कांग्रेस लड़ी ही नहीं। परबत्ता और चिरैया। परबत्ता से जेडीयू जीती, आरजेडी लड़ी थी। चिरैया से बीजेपी जीती हुई है। मटिहानी एलजेपी जीती थी, कम्युनिस्ट पार्टी लड़ी थी और औराई बीजेपी जीती थी, यहां पर भी कम्युनिस्ट पार्टी लड़ी थी। परबत्ता और चिरैया ये 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर आरजेडी लड़ी थी लेकिन कांग्रेस वहां पर दावेदारी कर रही है
और मटिहानी और औराई ये दो सीटें ऐसी है जहां पर पिछली बार वाम दल चुनाव लड़ा था और वहां भी कांग्रेस दावा कर रही है। इस प्रेशर पॉलिटिक्स को समय रहते भागते हुए माकपा ने भी एक चाल आगे चल दिया। कुल मिलाकर महागठबंधन में हो ऐसा रहा है जैसे लग रहा हो कि शतरंज की बाजी बिछी हुई है और दोनों साइड से महागठबंधन के लोग ही खेल रहे हैं। माकपा ने समय रहते दबाव बनाया और कहा कि 11 सीट हमको भी चाहिए जनाब। पिछली बार 4 सीट दिए थे, हम 50% के रेट से, मेरा स्ट्राइक रेट 50% का है, हम 2 सीट जीत के आए, 11 दीजिएगा, हम 6-7 तो जीत के आएंगे ही आएंगे और 11 पर हमारी तैयारी पुख्ता है। माकपा की चर्चा मैंने इसलिए की कि अभी तक सीट शेयरिंग के मामले में वाम खेमा से सीपीआई एमएल के अलावा किसी पार्टी ने मुंह नहीं खोला था। सीपीआई अभी भी चुप है। सीपीआई एमएल जिसको भाकपा माले कहते हैं, सीपीआई एमएल ने 40 सीटों का दावा किया है। पिछली बार 19 पे लड़े थे, 12 जीते। इनका स्ट्राइक रेट 75% के आसपास है। कह रहे हैं 40 दीजिएगा, 30 जीत के आएंगे। कुल मिलाकर मैं जो समझ पा रहा हूं, या शायद आप भी इस बात का अनुमान लगाएंगे कि माकपा की भाषा, सीपीआई एमएल की भाषा, ये कांग्रेस पर दबाव बनाने की भाषा है और हो सकता है कि ये राजद के इशारे पर ये बातें कही जा रही हैं। क्योंकि कांग्रेस सीट शेयरिंग के मामले में बैकफुट पर है। कांग्रेस बैकफुट पर इसलिए है कि 70 सीटें कांग्रेस को पिछले विधानसभा चुनाव में गठबंधन की ओर से मिली थी और 70 में ये 30% सीट भी जीत नहीं पाए, 19 जीते। अगर 19 जीतने के बाद कांग्रेस का दावा है कि हमको 70 की 70 सीटें चाहिए और उनमें वैसी सीटें चाहिए जो पिछली बार आप लड़े थे लेकिन इस बार हम लड़ेंगे, क्योंकि वहां पर मेरी मजबूती है, मेरा मेहनत ज्यादा किया हुआ है, हम ताकतवर हैं, तो लिहाजा इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि महागठबंधन में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के सबसे बड़े हथियार को भोथरा करने की कोशिश की। कांग्रेस का सबसे बड़ा हथियार था कि बिना सीट शेयरिंग हुए, हालांकि ये गुप्त था कि सीट शेयरिंग के बाद हम किसी को सीएम फेस मान लेंगे। कहा तो ये जा रहा था कि सीएम जनता तय करेगी, लेकिन हम लोगों के पास सूत्रों के हवाले से खबर ये थी कि कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि जब तक सीट शेयरिंग नहीं हो जाती है तब तक हम किसी भी व्यक्ति के लिए ये अनाउंस नहीं करेंगे कि हाँ फला चेहरा हमारे लिए सीएम फेस है, सीएम पद का दावेदार है। तेजस्वी यादव ने इस तर्क को, इस लॉजिक को और कांग्रेस की इस हथियार को भोथरा कर दिया, ये कहते हुए कि बिना सीएम फेस अनाउंस किए हम चुनाव में जाएंगे ही नहीं। जो कांग्रेस का सबसे बड़ा तुरूप का पत्ता था उसको तेजस्वी यादव ने हवा करने की कोशिश की। दूसरा दबाव, तेजस्वी यादव ने कहा कि कोई भी सीट जीता हुआ हराऊ नहीं होता है। हालांकि ये स्टेटमेंट तेजस्वी यादव का नहीं है, राजद की ओर से है, इसलिए इस लॉजिक पर बार्गेनिंग नहीं होगी कि ये सीटें जीता हुआ है ये हमको दे दीजिए और ये सीट कमजोर है ये हम नहीं लेंगे। सबको सब प्रकार की सीटें लेनी होंगी और 243 पर मेहनत कीजिए, 243 पर जीत की कोशिश कीजिए। लेकिन चर्चा गर्म है इस बात को लेकर कि तेजस्वी यादव ने खुल्लम खुल्ला ये अनाउंस कर दिया कि बिना सीएम फेस घोषित किए हम चुनाव में नहीं जाएंगे। अगर जो राष्ट्रीय जनता दल इस तरीके का स्टैंड ले लेती है तो कांग्रेस को हर हाल में बैकफुट पर जाना होगा और अगर कांग्रेस अपने स्टैंड पर कायम रहती है तो यकीन मानिए गठबंधन की सारी गांठें खुल जाएंगी और बिहार में फिर 1 to 1 लड़ाई ना होकर मल्टी डायमेंशनल बहुकोणीय चुनाव हो सकता है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस और आरजेडी अपने अपने स्टैंड पर कायम रह गई तो बहुकोणीय चुनाव हो सकता है। चूंकि कुछ पॉलिटिकल पंडित एक नया गणित जोड़ रहे हैं, उस गणित में तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी है, माले है, सीपीआई है, सीपीआईएम है और वीआईपी है। एक समीकरण ऐसा भी गढ़ने की कोशिश, एक इस तरीके की समीकरण को भी गढ़ने की कोशिश हो रही है और इस कोशिश का ही नतीजा है कि तेजस्वी यादव ने इस विषय पर, खासकर सीएम फेस पर मुंह खोला, सीधे सीधे स्टैंड लिया कि अगर जो चेहरा घोषित नहीं होगा तो चुनाव में हम नहीं जाएंगे। हमने तो चर्चा गर्म है कि
में इस विषय को लिया और ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये मामला गर्म है। आप भी जरा अपने हिसाब से समझने की कोशिश कीजिए कि ये मामला कितना गर्म है और ये गर्मी कहां तक जा सकती है। कल फिर चर्चा गर्म में किसी और विषय पर। धन्यवाद।